जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। अगर आप अग्निवीर हैं या आपके परिवार में कोई अग्निवीर है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। क्योंकि देखिए, अग्निवीर जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, उनके लिए एक राहत की खबर निकल कर आ रही है। आज के इस वीडियो में एक गैजेट नोटिफिकेशन को विस्तार से समझाऊंगी, जिससे अग्निवीर की अपने भविष्य को लेकर जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं दूर होने वाली है। तो बात इसके बारे में करेंगे। इसके साथ बहुत सारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ऐसे मिलने वाले हैं सुनने के लिए, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। और ये जानकारी कहीं ना कहीं हमारे लाखों पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए जरूर से उपयोगी रहने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की जानकारी यूट्यूब आप तक पहुंचाता रहे। आप चाहे तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे उस खुशखबरी से जो अग्निवीर के लिए आई है। जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं, अग्निवीर के लिए आई बड़ी खबर। 19 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। इस गैजेट नोटिफिकेशन में ये जानकारी थी कि बीएसएफ में अब 10% से लेकर बढ़ाकर 50% जो है रिजर्वेशन दिया गया है अग्निवीर को। अब इसके लिए क्या क्या कुछ नियम है, उसके बारे में भी चलिए बात करते चले। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में 4 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये मैं अग्निवीर के लिए बता रही हूँ। इसके बाद देखिए, बीएसएफ कांस्टेबल रिक्रूट के लिए जो है आधे पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी कुल तकरीबन 50% की वैकेंसीज जो है यहाँ पर हो रही। आगे देखिए, 2026 में इसको लागू किया जाएगा। फर्स्ट बैच जो होगी, यानी 2026 की जो बैच होगी, इनके लिए 5 साल एज की छूट यहाँ पर मिल रही है। इसके बाद 2027 से जो शुरू होगा, उसमें 3 साल की आपको छूट मिलेगी एज में। इसके बाद अगर बात करूं, फिजिकल टेस्ट आपको पास नहीं करनी पड़ेगी, यानी फिजिकल टेस्ट नहीं होगी, लेकिन रिटन एग्जाम जरूर से होगी। अब जो बीएसएफ है, उनके द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन आ गया है, और आने वाले दिनों में जो खबरें हम सुन रहे हैं उसके हिसाब से बता रही हूं कि आने वाले दिनों में सभी जो सीए पीएफ है, उनकी तरफ से भी ऐसे कोई नोटिफिकेशन आने की संभावना है। यानी कि अब जो अग्निवीर है, उनका भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित दिख रहा है। 4 साल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, और उसके बाद भी उनको करियर को लेकर बेहतरीन ऑप्शन उनके सामने है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि आप अग्निवीर हैं या आपके परिवार में कोई अग्निवीर है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। तो अगर कोई ऐसे व्यूअर्स हमारे या जो सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं जो अग्निवीर है, या उनके परिवार में कोई अग्निवीर है, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से इसके बारे में बताइएगा कि आज के इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी, क्या आप पहले इसके बारे में जानते थे या और जानना चाहते हैं अग्निवीर के लिए, तो उसके बारे में भी जरूर से कमेंट करिएगा। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैम, मैं 2002 जनवरी को भर्ती हुआ हूँ, और 31 जुलाई 2020 को पेंशन आउट हुआ हूँ, और मेरा सर्विस है 15.5 करके ही आउट हुआ है। और क्या अब आप ये बता सकते हो कि मुझे एसीपी या एमएससीपी लागू है या नहीं? क्योंकि देखिए, इन्होंने आगे यहाँ पर ये भी लिखा है कि चार्जशीट वगैरह हुई थी और रेड इंक एंट्री है, और पे फाइन भी हुआ था, कुछ इस तरीके से इन्होंने कहा है, और एमएससीपी या एससीपी के लिए जानना चाहते हैं। तो देखिए, एससीपी एमएससीपी के नियम की अगर बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, जो गुड या वेरी गुड के नियम होते हैं वो आपको जरूर से उसमें होने चाहिए। तो ये यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और एससीपी एमएससीपी ये मुश्किल ही लग रहा है। बाकी आप चाहे तो किसी अच्छे एडवोकेट से इसके बारे में राय जो है वो ले सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि एससीपी या एमएससीपी आपको मिलेगा। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मेरी मदर को फैमिली पेंशन मिलती है, उनका पुराना सर्कुलर जो 430 है, 501 ओआरओपी 1 और 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन का सही एरियर नहीं मिल रहा है। सीपी ग्राम पर भी इसको लेकर कंप्लेन किया था, लेकिन बैंक सीपीपीसीज भोपाल से 1/1/2006 से 30/6/2019 तक का जो स्टेटमेंट है ये नहीं मिला है। वो 1/1/2012 से ही दे रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, डिपेंडेंट जो है वो अलग अलग सर्कुलर्स के नाम देखकर कंफ्यूज होते हैं।
अब यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि इतने सारे सर्कुलर्स यानी 6 सीपीसी का, 7 सीपीसी का, उसके बीच जो 430 है 2009 में आया था, 2012 में 501 आया था। आप बता रहे हैं कि इसका पैसा आपको नहीं मिला, आपकी माताजी को इसका पैसा नहीं मिला। देखिए अभी अगर पेंशन सही आ रही है, बेसिक सही आ रही है, तो रिवीजन तो सही से हुआ ही होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि बैंक आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा, आपको क्या करना है? बैंक की साइट पर जाकर इसके लिए कंप्लेन दर्ज करवानी है। सीपी ग्राम में भी आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, और आप जैसे लिख रहे हैं कि बार-बार सीपी ग्राम पर कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा, तो इसके लिए भी आप वापस अपील भी कर सकते हैं, या फिर और कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क ज़रूर से कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि सर्कुलर 568 का फायदा 1980 फैमिली पेंशन वालों को लागू है या नहीं? देखिए सर्कुलर 568 जो है इसको लेकर 2 कमेंट आए हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो सर्कुलर 568 2006 का सर्कुलर है ये, और ये सभी को लागू है। अगर 2006 का सर्कुलर है तो उसके पहले जो भी रिटायर होकर आए हैं, चाहे पेंशनर से चाहे फैमिली पेंशनर से, इनको सभी को ये लागू है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए था। तो फिर भी इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर मुझे काफी मात्रा में कमेंट्स आए तो मैं सर्कुलर 568 जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि महोदया, लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ एआरओ ने जवानों, जेसीओ और अधिकारियों के वेतन और पेंशन का वास्तविक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कृपया समर्थन करें और इसे अपने चैनल पर साझा जरूर से करिए। देखिए आपने जो ये कमेंट किया है, और आप जिनका नाम ले रहे हैं, मुझे इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर आप मेरे मोबाइल नंबर आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनके बारे में आपने यहाँ पर लिखा है, तो उनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। क्या उन्होंने वीडियोस के माध्यम से कुछ कहा है, कोई ज्ञापन सौंपा है केंद्र सरकार को? इसकी पूरी जानकारी दीजिए, और इसके बारे में मैं ज़रूर से बात करूँगी। क्योंकि देखिए आप ये बात आप जानते होंगे, अगर शुरू से हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो हम ओआरएस और जेसीओस के हित की, उनके वेलफेयर की जो भी बात होगी, मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर से शेयर करूँगी। क्योंकि 2019 से, जब से ओआरओपी 2 के समय से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया इस चैनल पर, तब से लगातार केंद्र सरकार को जो भी ज्ञापन सौंपे जाते हैं, मैं वो ज्ञापन ज़रूर से शेयर करती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि वो ज्ञापन देखने वाले हमारे बहुत कम ऐसे वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं वो शेयर करती हूँ, क्योंकि उन ज्ञापन में रिजर्विस्ट पेंशनर्स का मुद्दा होता है, उनमें पीएमआर पेंशनर्स का मुद्दा होता है, उसमें जेसीओस रैंक के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका मुद्दा होता है। और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बजाय इसके कि रोज आप 18 महीने के डीएडीआर के बारे में जाने, या जो एरियर्स वगैरह मिल रहा है, आज हमारे खातों में इतना पैसा आया, आज इनके खातों में हमने इतना पैसा दे दिया। ये जानकारी से अच्छा है कि वो ज्ञापन की जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, जो ज्ञापन आपके वेलफेयर को लेकर केंद्र सरकार को पहुंचाए जा रहे हैं। चाहे मैं इधर बात करूं फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की, उनके द्वारा भी जो प्रयास होते हैं, मैं समय-समय पर बात करती रहती हूँ। तो ये जो प्रयास हुआ है, जो प्रस्ताव है, मुझे इसके बारे में ज़रूर से जानकारी दीजिएगा। मुझे अपने इस वीडियो में बात करके बेहद खुशी होगी, और मैं चाहती हूँ कि ये 8वां वेतन आयोग मेरे सभी ओआरएस और जेसीओस भाइयों के साथ-साथ जो हमारे अधिकारी वर्ग है, यानी सभी के लिए ये 8वां वेतन आयोग जो है, सही मायनों में उनकी पेंशन में बढ़ोतरी लेकर आए, और मेरी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में भी ज़रूर से बढ़ोतरी हो। चलिए सबसे आखिर में देखिए एक हमारे डिपेंडेंट का मैसेज है, वो मैं बताना भूल गई थी, मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ उसको। एक लिख रहा है कि मैडम मुझे एक जानकारी चाहिए, मैं विकलांग हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, उनकी मृत्यु हो गई है और मुझे पेंशन मिलता है। अगर मैं शादी करूँगा तो मेरी पेंशन रुक जाएगी क्या? प्लीज़ इसके बारे में रिप्लाई करिए। देखिए अगर आपको विकलांगता पेंशन मिलती है तो आपकी शादी करने से ये पेंशन नहीं रुकेगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की अग्निवीर को लेकर, जो है गैजेट नोटिफिकेशन आया है 19 दिसंबर 2025 को, उसके बारे में। साथ ही में ये मत भूलिएगा कि मैंने ये पूछा है आपसे कमेंट्स के माध्यम से कि देखिए क्या आज के पहले आप इस बात के बारे में जानते थे कि 19 दिसंबर 2025 को एक ऐसा गैजेट नोटिफिकेशन आया है? ये जानकारी आपको थी या सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मिली है? कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा, और आपके अगर कोई सवाल है तो उसको भी कमेंट्स के माध्यम से शेयर करिएगा, ताकि हम उसको विस्तार से आपको जवाब दे पाए। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय